तो कैसे हैं आप लोग? वी आर गोइंग टू कवर NDA फर्स्ट 2026 क्वेश्चन पेपर. In this video, we would like to cover what would be the best approach to solve the question paper. And apart from it, we can cover what would be the paper pattern, क्या paper pattern है, the skill learning, and those questions which are beyond your knowledge. उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है जो आपके नॉलेज से, जो नॉलेज के बियॉन्ड आते हैं, ठीक है. एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड हाउ टू क्लियर योर कट ऑफ विद अ गुड मार्जिन. ये उन सभी एक्सपीरियंस के लिए है. दे आर 50 क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस ओनली, ठीक है. तो इट वुड बी अ गुड थिंग. आपके लिए बहुत अच्छा है कि साइंस से 50 क्वेश्चन आए हैं. यू कैन ईजिली टैकल विद द 50 क्वेश्चन. GS के 50 क्वेश्चन हैं 2026 के पेपर में. तो ये 50 क्वेश्चन पे हम मैक्सिमम स्कोर कितना कर सकते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी इन द रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम ऑफ इंडिया? द फर्स्ट वन इज डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, एडाप्टेशन द क्लस्टर बेस्ड अप्रोच एंड द ऑप्टिमाइजिंग कैनाल. सो आवर आंसर इज ऑप्टिमाइजिंग कैनाल इरीगेशन. ओके, ये जो है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम में एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है. डाइवर्सिफाइड फार्मिंग हाँ है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, एडाप्टेशन ऑफ द क्लस्टर्ड बेस्ड अप्रोच ये तो हो गई होगा, ठीक है. एंड ऑप्टिमाइजिंग कैनाल इरीगेशन ये हमारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट में नहीं आता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका भी है. वाई दे मेंशन द कैनाल इरीगेशन? कैनाल इरीगेशन इज एन आउटडेटेड थिंग ना. अगर कोई भी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ड्रिप इरीगेशन होता है तो मे बी इट वुड बी आवर आंसर, ठीक है, कि ड्रिप इरीगेशन होता है या फिर कोई स्प्रिंकल इरीगेशन होता है, बिकॉज दीज आर द डेवलपमेंटल थिंग जो अभी में ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ आ रही है. कैनाल इरीगेशन ऑलरेडी हम लोग मना करते हैं कि जितना से कम हो सके कैनाल इरीगेशन करिए, क्योंकि ये अपडेटेड हो चुकी है. दैट्स वाई क्योंकि वी वुड, हमारा आंसर जो है डी है. नेक्स्ट चलते हैं. कामराजर पोर्ट के बारे में बात की गई है, ये हमारा PYQ है. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉर्पोराइज्ड पब्लिक कंपनी. इट वॉज अर्लियर नोन एज एनोर पोर्ट एंड इट इज अ नेचुरल पोर्ट. आई हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन इन माई शॉर्ट्स वीडियोज, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को क्या अप्रोच के साथ सॉल्व करना है. तो यहाँ पर ये अप्रोच लग रही है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉर्पोराइज्ड पब्लिक कंपनी. बिल्कुल हो सकता है भाई, है ना, एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है. एक मिनट पेन चेंज कर दूँ मैं. नेक्स्ट कह रहा है इट वॉज अर्लियर नोन एज एनोर पोर्ट. हाँ ठीक है, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, फैक्ट नहीं है. बट इट इज़ अ नेचुरल पोर्ट, दिस इज अ फैक्ट. भाई नेचुरल की जगह पे क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल भी तो हो सकता है. सो दिस इज आल्सो अ फैक्ट. तो फैक्ट है तो फैक्ट हमारा गलत हो जाएगा. थर्ड हमने काट दिया, हमारा आंसर क्या है, डायरेक्ट ए. गॉट इट. नेक्स्ट चलते हैं. Does the following statement earthquake wave are basically of two types, namely the body wave and the surface wave? अभी हमने 2025 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जहाँ से अर्थक्वेक पे दो क्वेश्चन आए हुए हैं. एक उन्होंने शेडो जोन के बारे में पूछा हुआ है, एक कुछ और से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि कितना रेलिवेंस है, एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं. इसी को ही बोलते हैं हम लोग पेपर एनालिसिस. एंड दिस इज़ वॉट यू हैव टू लर्न, कि हमें पेपर एनालिसिस करनी कैसे है, क्या हाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हमें PYQ बता सकता है. अगर उन्हें नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछना होगा अर्थक्वेक पे तो वो पूछ सकते हैं. हो सकता है वो एपी सेंटर और हाइपो सेंटर पे कुछ दे दें, या हो सकता है वो प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड कुछ करके दे दें. गॉट इट. तो यू हैव टू कवर दिस टॉपिक फ्रॉम योर NCERT, और एक बार में पढ़ना है, उसको खत्म कर देना है. गॉट इट. चलते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं. अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, नेमली द बॉडी वेव एंड द सरफेस वेव्स, ठीक है. द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस वेव्स एंड जनरेट रॉक, सॉरी सरफेस वेव, हाँ ये भी करेक्ट है भाई. सरफेस वेव रॉक से ये इंटरेक्ट कर रही है तो सरफेस वेव्स ही ना जनरेट करेंगी. दोनों पॉइंट सही हैं, तो वी कैन गो विद द ओवर ऑप्शन सी. नेक्स्ट चलते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ क्रस्ट. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर अंडर द फोल्ड माउंटेन. ओके. द मीन थिकनेस ऑफ द ओशन करंट इज 30 किलोमीटर. ओके. द अर्थ क्रस्ट इज ब्राइटल इन नेचर. अब आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है. आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा सेकंड स्टेटमेंट क्या हमारा फैक्चुअल है. अगर फैक्चुअल है तो हमने काट दिया, अगर हमने सेकंड काट दिया तो हमारा एक स्टेटमेंट तो गया, मतलब बी ऑप्शन तो गया, ठीक है. या तो फर्स्ट सही होगा तो थर्ड सही होगा, तो फर्स्ट या थर्ड सही होगा, ठीक है. देखते हैं. कह रहा अर्थ क्रस्ट जो है ब्राइटर होता है नेचर में, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, तो हमारा थर्ड तो करेक्ट हो गया, ठीक. अगर थर्ड हमारा करेक्ट है, मतलब सी या डी में से हमारा आंसर होगा, ए भी हमारा गया. अब कह रहा है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर अंडर द फोल्ड माउंटेन. अब आप बताओ कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिनर होगा या ओशनिक क्रस्ट थिनर होगा. ऐसे समझो, ये हमारा 2D डायमेंशन है, ठीक है. दिस इज अवर
ओशन। अब आप बताओ इसकी विड्थ ज़्यादा है या इसकी विड्थ ज़्यादा है? ऑफ कोर्स की बात है ना, इसकी विड्थ ज़्यादा है। ये हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, ये हमारा ओशन हो गया। तो ओशन का जो क्रस्ट है वो थिनर होगा, ना कि कॉन्टिनेंटल का क्रस्ट थिनर होगा। तो हमारा पहला भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या है? सी। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द कंपोजिट वॉल्केनोज। क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है कि वॉल्केनोज पूछा गया, वो भी कंपोजिट पूछा गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, करते हैं। कह रहा है एसोसिएटेड है, ठीक है। तो दे रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन, ओके। दे इजेक्ट पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स एंड द एसिड्स अक्यूमुलेट नियर द वेंट फॉर्मिंग लेयर्स। इसमें कुछ ऐसा आपको लग रहा है जो जिसको हम गलत कर सकते हो? नहीं लग रहा होगा भाई, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, इरप्शन तो होगा ही होगा। इन्होंने कहा कुछ मटेरियल्स निकल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा फिर एक्यूमुलेट हो रहा है वो वेंट पे। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यू कैन गो विद द ऑप्शन डी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसोसिएटेड कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लूज सेडिमेंट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द सेडिमेंट्री रॉक बाय द प्रोसेस ऑफ, वी ऑल नो दैट, लिथिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जब इग्नियस रॉक सरफेस पे आ जाती हैं, ठीक है, फिर वो ब्रेक डाउन होती हैं, ठीक, फिर एक पूरा प्रोसेस चलता है टू बिकम अ सेडिमेंट्री रॉक। इसी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं लिथिफिकेशन, और यही वो पूछ भी रहा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेम्परेचर इन्वर्जन, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमने। दिस हैपन्स व्हेन द नॉर्मल रैप्स रेट गेट इन्वर्टेड, winter nights and the cloudy skies are conducive for the temperature inversion, okay. polar areas experience inversion throughout the year। अब आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्लाउडी स्काइज नहीं होता है बाबू, क्लियर स्काइज होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर सेकंड स्टेटमेंट हम गलत हो गया, डायरेक्टली हम देख लो हमारे आंसर पे आ रहे हैं, दैट इज ऑप्शन सी, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या इनको हम एंटी साइक्लोन भी बोल सकते हैं। गॉट इट। पढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट को। दे यूजली डेवलप इन द मिड एंड द हाई लैटिट्यूड्स, ओके। दे इफेक्ट अ मच लार्जर एरिया एज कंपेयर द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। दे मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। अब आप बताओ कि इसमें से तीन स्टेटमेंट है, तीन में से गलत कौन सा हो सकता है? आप सबके दिमाग में आ होगा थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में फैक्चुअल है, फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कि हो सकता है वो ईस्ट टू वेस्ट दिया गया हो, या वेस्ट टू ईस्ट दिया गया हो, करेक्ट हो सकता है। बेटर मतलब आई मीन टू से कि वेस्ट टू ईस्ट होता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट है तो हमने काट दिया। यहाँ फैक्ट नहीं, क्योंकि इफेक्ट तो कर सकता है ना भाई। हम लोग सब पढ़ते हैं कि एंटी साइक्लोन वाटर में भी इफेक्टिव होता है प्लस लैंड पे भी इफेक्टिव होता है, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा सिर्फ और सिर्फ वाटर में इफेक्टिव होता है। क्या रीज़न है? यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और इफेक्ट तो कर सकता है बिल्कुल। फिर यहाँ पर भी एक आया यूजुअली, तो यूजुअली एक जनरल वर्ड है, डेवलप इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड, करेक्ट है। तो हमारा वन एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिसीव एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ बिलो 50 सेंटीमीटर इन इंडिया इंडिकेटिंग हाइएस्ट इन एडिक्वेसी। आप बताओ कहाँ होगा? इज इट मध्य प्रदेश, इज इट हरियाणा, लद्दाख, झारखंड? बिलो 50 डिग्री, अच्छा ये तो सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ हो सकता है? ऑफकोर्स की बात है डिजर्ट, है ना, एरिड एरियाज में होगा। अब बताओ इनमें से एरिड एरिया कहाँ मिल रहा है? राजस्थान तो उन्होंने दिया ही नहीं है। लद्दाख में कोल्ड डिजर्ट मिलते हैं? हमारा आंसर यही है, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। एज पर द लैंड यूज कैटेगरी इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ इंडिया, अ कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन अ 5 ईयर्स, उसको क्या बोलते हैं? पूछा गया। कैरेंट फैलो बोलते हैं, फैलो अदर देन द कैरेंट फैलो बोलते हैं, बैरन लैंड बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं। सो आवर आंसर इज बी। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि आपने पेपर की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पढ़ा होगा और वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। 111 दस द फॉलोइंग पेयर्स टाइप ऑफ द केमिकल वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिया गया है। सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया? डायरेक्टली यू कैन गो विद द ऑप्शन बी, कुछ नहीं करना है। 4 आ रहा है ऑप्शन, 2/4 लगा के हमने वी कैन गो विद इट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फोज फ्रॉम दोज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। कह रहा है कि क्वार्टजाइट किस रॉक से, इस रॉक को मेटामॉर्फाइज करेंगे तो क्वार्टजाइट बनेगा। हमारा आंसर है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन को जब हम अंडर द प्रेशर एंड टेम्परेचर करते हैं तो वो क्वार्ट्स बनता है, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पेगमेटाइड अगर हम मेटामॉर्फाइज करेंगे तो क्या बनेगा? वो बनेगा मेटा पेगमेटाइड, ठीक है। लाइम स्टोन अगर हम मेटामॉर्फाइज करेंगे तो क्या बनेगा? मार्बल बनेगा। एंड सेल करेंगे तो क्या बनेगा? स्लेट बनेगा।
अब आप बताओ कि, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन अ सीस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन द एस वेव। देखो यहाँ से अभी 2025 के जो हम लोगों ने एनडीए का सेकंड पेपर किया है, ठीक है, वहाँ पर भी शैडो जोन के बारे में पूछा गया था, पी एन एस वेव के बारे में, और सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी आ गया है। इसी को ही बोलते हैं पेपर एनालिसिस। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कि कहाँ से हमें क्वेश्चन को कवर करने हैं, ठीक है। सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, दिखता वास्ट है, लेकिन पीवाईक्यू हमें ये बताता है कि उस सिलेबस में कितना हमें, किस पर कितना हमें फोकस करना है और कितना किसको पढ़ना है। इसी चीज़ को ही बोलते हैं पेपर एनालिसिस, ठीक है। इन द सीस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन द एस वेव, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है इन द पी वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, वेयर इन द एस वेव द पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन एट द राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 114 हाइपोसेंटर। देखो मैंने पहले ही कहा था 2025 के क्वेश्चन पेपर में आप जाओ, पूरा जब क्वेश्चन देखोगे तो मैंने ऑलरेडी हैव शेड कि मैंने देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है एपिसेंटर और हाइपोसेंटर पूछ लो, और देख लो 2026 में उन्होंने पूछ भी लिया है ना। इसी को ही मैं कह रहा हूँ कि आप पेपर एनालिसिस से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बनने वाला है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइपोसेंटर, इट इज अ पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज एंड इट्स कॉल्ड द फोकस ऑफ an earthquake. Okay, it is a point where the earthquake start and may be many kilometer deep within the earth. So हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट चलते हैं 115 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फोटोवोल्टिक सेल्स यूज इन द सोलर पैनल। अच्छा पूछा है कि नहीं यूज़ होते हैं, तो हमें अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन से यूज़ होते हैं तो हमें पता चलेगा कि नहीं वाले हैं ना। तो गैलियम तो यूज़ होता है, अगर गैलियम यूज होता है तो फोर्थ तो हमारा होगा ही नहीं, तो फोर्थ हमारा अगर आंसर नहीं है तो बी और सी में से हमारा आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बात कहूँगा, नियोडियम इस टाइम करंट न्यूज़ में है, क्यों है? ये जो है इससे हमारा परमानेंट मैग्नेट जो है बनाया जा रहा है, ठीक है, इसमें इसको यूज़ किया जाता है, इस वजह से ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। सो सेकेंड एंड थर्ड वी कैन यूज़, तो सेकेंड एंड थर्ड वी कैन गो विद ऑप्शन बी, ठीक है। अगर हमें नहीं पता है न्यूडियम के बारे में, हमें गैलियम के बारे में तो पता ही होगा ना, तो गैलियम पढ़ा है, बी और सी में आ गए हो तो आप यू कैन गो विद द एनी ऑफ द ऑप्शन। 50-50 में आपको अटेम्प्ट क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइल्ड फायर्स इन द सदर्न कैलिफोर्निया। बताइए कौन सी विंड जो है रिस्पॉन्सिबल। आवर आंसर इज सेंटाना। सेंटाना विंड्स जो है वो सदर्न कैलिफोर्निया में मिलती हैं, ठीक है। चलिए हम और भी देख लेते हैं, जैसे डैब्लो जो है ये कहाँ मिलती है, तो ये भी मिलती है आपको कैलिफोर्निया में ही है, बट ये सदर्न में नहीं मिलती है, ये नदर्न में मिलती है, ठीक है, नदर्न कैलिफोर्निया, ठीक। चिनूक वी ऑल नो वेरी वेल, नॉर्थ अमेरिका में है ये, ठीक है, एंड रॉकी माउंटेन्स के पास, ओके। ये जब वो गैप विंड है, ये जरा आप रिसर्च करना, मुझे मैंने रिसर्च की थी, मुझे मिला नहीं था इसका आंसर कुछ, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया था, तो इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। 1, 2, 3 में से आप देख लेना, आंसर हमारा सेंटर आना ही है, ठीक है। चिनूक विंड्स हमें पता है नॉर्थ अमेरिका में होती हैं, रॉकी माउंटेन्स के पास। डैब्लो विंड जो है वो नदर्न कैलिफोर्निया में है, और सदर्न कैलिफोर्निया पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। इन्होंने 4 पासेस के बारे में मेंशन किया है, कह रहा है इसमें से नहीं है जो। देखो आपको ये बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं लगा के आ जाना है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पासेस हैं, नहीं है, तो उसको हमेशा आप अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो थोड़ा सा, ठीक है, सो डैट यू कैन अवॉइड द सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। सो अवर आंसर इज मूरिंगला पास। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस वी कैन कवर फ्रॉम द इंडियन मैपिंग सीरीज़, ठीक है। अभी मेरी विदेश दर्शन की सीरीज़ चल रही है, जब मैं भारत दर्शन की सीरीज़ लेके आऊँगा तब हम लोग उसमें देख लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 118 माउंट ईबू सॉरी, विच रिसेंटली इरेप्टेड इन इंडोनेशिया इज़ अ सील्ड वॉल्केनो है, कंपोजिट वॉल्केनो है, वॉल्केनिक डोम है, सिंडर। देखो इंडोनेशिया में मोस्ट ऑफ द जो वॉल्केनोज मिलेंगे वो कंपोजिट वॉल्केनो मिलेंगे, ठीक है। अभी इससे पहले आई थिंक इसी ही क्वेश्चन में उन्होंने कंपोजिट वॉल्केनो के बारे में पूछा है, और यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल ही डाल दिया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मर्करी वीनस अर्थ मार्स आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैविंग लो डेंसिटीज एज कम्पेयर टू द other planets, okay, they lie between the sun and the belt of the asteroid, okay, their lower gravity can hold the escaping gas। अब आप बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सेकंड वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सेकंड हमारा आंसर होना ही चाहिए इसमें, ठीक। तो एक ही ऑप्शन देख लो कट रहा है, दैट इज सी।
पहला वाला तो गलत है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लो डेंसिटी नहीं होती है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक। तो फर्स्ट भी हमारा गलत हो गया। अगर हमारा फर्स्ट गलत हो गया तो हमारा एक ऑप्शन फिर भी गया, ठीक। अब हमें बताना है कि सेकेंड और थर्ड में कौन सा है। कह रहा है कि देयर लोअर ग्रेविटी कैन होल्ड द एस्केपिंग गैस। अगर इनकी ग्रेविटी कम है तो भाई होल्ड क्यों करेगा उसको, कैन नॉट होल्ड ना। तो थर्ड भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। आवर आंसर इज डी। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, एनसीईआरटी का सबसे पहला ही चैप्टर अगर आप पढ़ोगे वहाँ से ही कवर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कैरेक्टरिस्टिक ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर। कह रहा है ट्रोपोस्फेयर एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन। इज इट अ ट्रोपोस्फेयर या इज इट अ स्ट्रेटोस्फेयर? आपके पास ही पता है आंसर, तो हमारा पहला वाला तो गलत ही होगा। यार चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट को इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, सिंपल चीज़ है, ठीक है। मेसोस्फेयर रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव बैक टू द अर्थ, बिल्कुल करेक्ट है। तो यू कैन गो विद ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। 1 to 1 बुक्स एंड ऑथर के बारे में बात की गई है। दया भागा, पृथ्वीराज रासो, लीलावती एंड मिताक्षरा। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन पे आपको देखो आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 ऑप्शन है, 2/4 लगा के आप चले आओ, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू रिसेंट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म, मैगलन सर्कमनेविगेट द ग्लोब, डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म, वास्को डिगामा रीच्ड कैलिकट। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करें? मैंने 2 तरीके बताए थे इसको करने के। सबसे पहला तरीका है आपके नॉलेज इज सुप्रीम, ठीक। बट इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, चारों के नहीं पता है, ठीक है, मतलब है थोड़ी बहुत है बट चारों को नहीं पता है, तब कैसे करना है? तब करने का तरीका सिर्फ एक है कि आप ऑप्शंस को थोड़ा ऑब्जर्व करो। थेल्ड थेल्ड थेल्ड। अच्छा, हम लोगों ने सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर फोर्थ देखो 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेकंड यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने अभी सेकंड और फोर्थ को स्किप किया हुआ, क्योंकि फोर्थ पैटर्न 2 जगह दिख रहा है, हम नहीं अप्लाई करेंगे। बट थर्ड पैटर्न देख रहे हो हम लोग एक ही साथ है। फर्स्ट वाला भी पैटर्न जो है हम देख रहे हैं, ठीक। तो हमें इतना पता चल गया बी और डी में से ही आंसर होगा कुछ ना कुछ, करेक्ट। इतना तो पता चल गया ना, बी और डी में से ही आंसर होगा। अब आपको देखना क्या है, सेकंड और फोर्थ में सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डिगामा रीच्ड कैलिकट 1498 समथिंग। सेकंड हमें देखना है कि मैगलन सर्कमनेविगेट द ग्लोब, ठीक है। मैगलन सर्कमनेविगेट द ग्लोब होगा, ठीक है। इनके बाद ही ना आए होंगे, इससे पहले क्यों आए होंगे? डायरेक्टली वी कैन गो कम टू अवर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग पेयर, इन्वेंटर्स पूछे गए और इन्वेंशन पूछे गए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है? देखो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, बेटर है, हो सकता है इन्होंने इंटरचेंज किया हो, तो आप क्या है 1/3 के साथ चलो, ठीक। ऑप्शन ए 1/3 के साथ करो। हो सकता है इन्होंने 3 में से दिया होगा, इन्होंने रिशफल किए होंगे, ऑफकोर्स की बात है, इनका अगर ये होगा तो इनका ये होगा, ठीक है। और हमारा कोई एक इसमें से 3 में से कोई एक करेक्ट होगा, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं। हो सकता है देखो गलत हो जाए, बट अगर आपको सारे क्वेश्चन करने के बाद अगर आप देख रहे हो सेफ जोन में हो तब तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो तो आपको अगर अटैम्प्ट करना ही करना है, तो आप इस ऑप्शन के इस प्रोसेस के साथ माइंडसेट के साथ जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 124 does the following statement in respect of the Rowlatt Act 1919. Gandhiji launched a national-wide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. Okay, the act has been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the opposition of the Indian members. The act gave the government enormous power to repress the political activities. Okay, ठीक है, all are correct. सिंपल चीज़ आप पढ़ो, गांधी जी लॉन्च द नेशनल सत्याग्रह अगेंस्ट दिस, करेक्ट है। द एक्ट हैज हरिडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द पोजीशन ऑफ इंडियन मेंबर, करेक्ट है। द एक्ट गिव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द, ठीक है। तो आपको कुछ इसमें एक्सट्रीम तो नहीं लग रहा ना, तो वो हमारा आंसर डी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे डी। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। देयर वॉज अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक्स विच वुड लोन मनी टू सेट अप इंडस्ट्रीज, देयर वर अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। कितना ईजी क्वेश्चन है भाई, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 126 रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। द इंसिडेंट्स नोन एज द ब्लडी संडे स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ द इवेंट्स नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर की मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ द यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत टफ क्वेश्चन लग रहे हैं, बट दीज आर द ईजिएस्ट क्वेश्चन। आपको दोनों ही करेक्ट लेके चलना है, क्योंकि इसमें मुझे देखो कुछ भी गलत हो हम नहीं कह सकते, ठीक है। कुछ भी गलत हो हम नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है। जब कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो तो यू कैन कंसिडर इट एज अ करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन टफ लगा होगा, ये क्वेश्चन टफ लगा होगा, ये क्वेश्चन लगा होगा। 3 क्वेश्चन किए हम लोग ने, ठीक, 3 क्वेश्चन किए इसमें, ठीक है। और 4, 5, 6, 7 मतलब 8, 9, ठीक। देखो 8 to 9 क्वेश्चन जो आप थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ 8 to 9 क्वेश्चन में आप स्किप करोगे कम से कम 6 क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है। अब वो 8 to 9 क्वेश्चन आपके सारे सही हो रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आ रहे हो और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो 40 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो नहीं कर रहे हो?
यही चीज़ तो मैं सिखा रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि आप कट ऑफ क्लियर करोगे विद अ गुड मार्जिन। ट्रस्ट मी, अगर इफ़ यू लर्न दिस स्किल वेरी वेल, अगर आपने इस स्किल को सीख लिया तो आपसे रिटर्न कोई नहीं, मतलब लिस्ट से हटा सकता, आपके रिटर्न लिस्ट में आपको कोई नहीं हटा सकता। लिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द कंस्ट्रक्शन द इनिशियल रेलवे इन इंडिया फॉर द फैसिलिटिंग आर्मी मूवमेंट। बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा किसने किया था, 1853 के आसपास का टाइमिंग है, तो हमारे उस समय में लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द लार्ज वेल सप्लाई वाटर टू द ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदारो वॉज लोकेटेड। ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदारो कह रहा है वो कहाँ पर था, नियर द डेन ऑफ द टैंक एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट वन ऑफ द स्टेयर केसेज इन फ्रंट ऑफ द एडजॉइनिंग रूम्स ऑन द ईस्टर्न साइड एंड एट द बॉटम ऑफ द टैंक इन द, ठीक है। तो ग्रेट बात कहाँ पर था, कौन सी बात है यार, रूम्स के बारे में बात हो होगी, ठीक है। और इन्होंने 3 वाले में देखो काफ़ी एक्सप्लेन किया है, और जब हमारा एक्सप्लेन करते हैं वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 129 इफ़ यू लाइक टू विजिट फेमस जैन पिलग्रिमेज साइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स यू विल हैव टू ट्रैवल टू। अच्छा, अगर जैन पिलग्रिमेज साइट्स अगर आपको विजिट करना है तो आप कौन से टाउन्स में विजिट करोगे, ठीक है। तो आप ऑप्शन डी के साथ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 130 क्वेश्चन। Thus the following statement with regard to the bread production in the Harappan towns. The material used to make bread, including cardinals, curds, and the steatite. The breads were cylindrical, barrel-shaped, and the disc-shaped. Specialized stone drills were used for making holes through the bread. अब आपको बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत करोगे, तीनों करेक्ट करोगे ना। हमारा आंसर डी है, ठीक है। 130 क्वेश्चन तक अभी हम लोगों ने किया है, बाकी के 20 क्वेश्चन वी वुड कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज, ठीक। 20 क्वेश्चन ही बचे हैं। अभी तक आपको कितना समझ आया, प्लीज़ मेंशन इन योर कमेंट सेशन। क्या ये सीरीज़ रियली हेल्पफुल है आपके लिए, इस चीज़ को आप मेंशन करो। कोई भी ड्रॉबैक्स हैं बिल्कुल आप मेंशन करो, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ इन द वीडियो क्वालिटी, इन द वॉइस क्वालिटी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।